हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम स्टैटिक जीके का चैप्टर करेंगे, नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। ठीक है। तो अशोक स्तंभ जो है वो आपको पता है कि अशोक स्तंभ जो है वो 1904 में खुदाई के दौरान अंग्रेजों को सारनाथ में मिला था। ठीक है। तो अशोक स्तंभ जो है वो अंग्रेजों को खुदाई के दौरान जो है वो सारनाथ में 1904 में मिला था। ठीक है। अब इस स्तंभ को जो है ना वो वाराणसी के म्यूजियम में रखा गया। इस स्तंभ को अब कहाँ पे रखा है? वाराणसी के म्यूजियम में रखा है। और ये मिला कहाँ? और ये स्तंभ जो है खुदाई के दौरान जो है वो अंग्रेजों को 1904 में सारनाथ में मिला था। ठीक है। अब नेशनल एम्बलम होता है कि प्रतीक, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक। तो आपको पता है कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक या हमारा नेशनल एम्बलम कौन है? तो लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक, अशोक का जो स्तंभ है वो हमारा नेशनल एम्बलम है। ठीक है। अब ये जो हमारा लॉयन कैपिटल जो है, जो अशोका का लॉयन कैपिटल है, ये कहाँ से लिया गया है? ये सारनाथ के आयरन पिलर से लिया गया है। तो लॉयन कैपिटल कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के आयरन पिलर से लिया गया है। अब ये सारनाथ से जुड़ी एक और बात भी है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। और महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है ना। तो आगे है कि इसमें जो है, इसमें जो ये लॉयन कैपिटल है ना, ये जो नेशनल एम्बलम है, ये लॉयन कैपिटल है। अब नेशनल एम्बलम में इसमें पता है क्या क्या है? 4 लॉयंस हैं। 3 तो हमें दिखते हैं लेकिन एक पीछे की ओर है जो हमें दिखता नहीं, क्योंकि हम सामने से तो हमें पीछे का थोड़ा दिखेगा और डायरेक्शन का थोड़ा दिखेगा। तो इसमें 4 शेर होते हैं, एक हाथी होता है, एक बैल है, एक घोड़ा है और एक पहिया है, यानी कि एक व्हील है। और व्हील में ना, जो व्हील है ना वो 24 तिल्लियों से बना है। कितनी तिल्लियों से बना है? 24 तिल्लियों से बना है। और ये जो 24 तिल्लियाँ हैं ना, ये 24 आवर्स को रिप्रेजेंट करती है हमारी। ये क्या किसको रिप्रेजेंट करती है? प्रोग्रेस को। मतलब पहिया चलता है तो ये पहिया हमें दर्शाता है हमारी प्रोग्रेस को। ठीक है ना। अब ये जो अशोक का स्तंभ है, ये गौतम बुद्ध के पहले उपदेश की याद में अशोक ने बनवाया था। ये अशोक स्तंभ गौतम बुद्ध ने क्यों बनाया था? नहीं, ये स्तंभ अशोक ने क्यों बनाया था? तो ये स्तंभ अशोक ने, जो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था ना, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, उसी की याद में जो है वो अशोक ने ये स्तंभ बनाया था, जो पहले उपदेश की याद में। ठीक है। अब आ गया नेशनल मोटो। ठीक है। तो बेटा आपको पता है हमारा जो ये राष्ट्रीय चिन्ह है, इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया। तो सत्यमेव जयते जो है वो हमारा नेशनल मोटो है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल मोटो क्या है इंडिया का? तो सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आपको पता है कि हमारा नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन। तो नेशनल एंथम जन गण मन है। और जन गण मन किसकी याद में गाया गया? तो कलकत्ता में किंग थे जॉर्ज वी, उनके आने की याद में ये गाना जो है वो गाया गया था, नेशनल एंथम। आपको पता है नेशनल एंथम यानी कि हमारा जन गण मन किसने कंपोज किया? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया है बंगाली में। ठीक है ना। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे बंगाली में कंपोज किया है। अब ये हमारा राष्ट्रीय जनगण मन जो है वो कलकत्ता में गाया गया था, पहली बार 1911 में कलकत्ता में गाया गया। तो राष्ट्रीय गान जो है वो नेशनल एंथम जो है पहली बार कलकत्ता में 1911 में गाया गया। और इसको गाने के लिए कितने सेकंड लगते हैं? 52 सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड लगते हैं? 52 सेकंड लगते हैं। अब बांग्लादेश का नेशनल एंथम कौन सा है? तो बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही कंपोज किया है। और इसका बांग्लादेश का नेशनल एंथम है अमार सोनार बांग्ला। ठीक है। अच्छा, अब एंथम अलग चीज़ है, सॉन्ग अलग चीज़ है। हमारा इंडिया का नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम। इसको किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। नेशनल सॉन्ग यानी कि वंदे मातरम, एंथम अलग है बस सॉन्ग अलग है। वंदे मातरम को पहली बार कहाँ गाया गया और कब गाया गया? तो पहली बार कलकत्ता में गाया गया और 1896 में गाया गया। ठीक है।
अब ये वंदे मातरम जो है ये नेशनल सॉन्ग कहाँ से लिया गया, ये आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है ना। अब आनंद मठ से लिया गया है, आनंद मठ। अब बेटा आपको पता है आनंद मठ जो है वो एक बुक है, ठीक है ना, आनंद मठ। वहाँ वही मतलब वंदे मातरम जो है वो बंगाली में लिखा गया, आपको पता है। लेकिन आपको पता है कि वंदे मातरम का जो संस्कृत वर्जन ना हमने अडॉप्ट किया है, हम इंडिया ने अडॉप्ट किया है। और वंदे मातरम का जो पहला स्टैंजा है उसको गाने में 20 सेकंड लगते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है वंदे मातरम मेन सॉन्ग है ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, जो भी आज़ादी के लिए स्ट्रगल हुआ था ना, तो उसके लिए ये वंदे मातरम सॉन्ग है। अब आपको पता है जनगण मन और वंदे मातरम को कब एडॉप्ट किया गया, तो जनगण मन और वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 में एडॉप्ट किया गया। तो जनगण और वंदे मातरम को कब एडॉप्ट किया गया, 24 जनवरी 1950 में। सो बेटा नेक्स्ट है नेशनल फ्लैग। आपको पता है हमारा नेशनल फ्लैग 3 रंग का है, इसलिए इसको ट्राई कलर बोलते हैं या तिरंगा बोलते हैं। आपको पता है नेशनल फ्लैग को किसने डिज़ाइन किया है, तो पिंगली वेंकैया ने 1920 में डिज़ाइन किया है। नेशनल फ्लैग को किसने डिज़ाइन किया है, पिंगली वेंकैया ने। किसने डिज़ाइन किया है, पिंगली वेंकैया ने 1921 में डिज़ाइन किया है। तो नेशनल फ्लैग को किसने डिज़ाइन किया है, पिंगली वेंकैया ने 1920 में डिज़ाइन किया है। समझ आ गया। अब आपको पता है उस टाइम ना हमारे फ्लैग में चक्र की जगह चरखा बना हुआ था, लेकिन जब ना मतलब कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना फिर हमारा फ्लैग डिसाइड हुआ, तो फिर वो तो चरखा जो था वो हिस्टोरिकल था, तो हमें तो फ्यूचर के साथ आगे बढ़ना था, तो इसलिए जो है वो व्हील डिसाइड हुआ कि सेंटर में हमारे फ्लैग में व्हील होगा, क्योंकि व्हील प्रोग्रेस को बताता है ना, ठीक है ना। तो पिंगली वेंकैया ने फ्लैग को डिज़ाइन किया है। अब फ्लैग में 3 कलर होते हैं, सैफ्रॉन, वाइट, ग्रीन। सैफ्रॉन कलर जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ, करेज, हमारा साहस, सेक्रीफाइस, त्याग। तो सैफ्रॉन, ये भी आता है क्वेश्चन, ये आया भी है कि सैफ्रॉन कलर रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ, करेज, सेक्रीफाइस। वाइट कलर इंडिकेट पीस, ग्रीन कलर इंडिकेट ग्रोथ एंड प्रोस्पर्टी। तो अब बिर्थ क्या है, ये जो स्ट्रिप्स है ना कलर्स की, तो इसकी बिर्थ टू लेंथ रेशो क्या है, तो 2:3। क्या रेशो है, 2:3, ठीक है। अब आपको पता है जो ब्लू व्हील भी है सेंटर में बना हुआ है ना, वाइट जो है वाइट कलर होता है सेंटर में बना है ना, अशोक चक्कर जो है जिसको ब्लू व्हील कहते हैं। ब्लू व्हील को अशोक चक्कर भी बोलते हैं और धर्म चक्कर भी बोलते हैं, ठीक है। ब्लू व्हील को क्या बोलते हैं, अशोक चक्कर और धर्म चक्कर। आपको पता है हमारे ब्लू व्हील में कि कितनी तिलियों से बना है, तो वो 24 तिलियों से बना है। तिलियों को इंग्लिश में स्पॉक्स बोलते हैं, तो ये 24 स्पॉक से बना हुआ है। और ये क्या बताता है, ये ब्लू व्हील क्या बताता है, प्रोग्रेस के बारे में बताता है, ठीक है। इससे हमें ब्लू व्हील को देख के मतलब कि हमें मतलब कि वो हमारे अंदर इनकरेजमेंट जाके, मोटिवेशन जागती है कि नहीं हमें ग्रोथ करनी है, जैसे पहिया चलता रहता है हमें भी ऐसे ही प्रोग्रेस की ओर बढ़ते जाना है, ठीक है। अब आगे आपको पता है ये ट्राई कलर, ये 3 कलर जो हैं फ्लैग में, ये नेशनल फ्लैग जो है कब एडॉप्ट किया गया पता है आपको, तो ये जो है 22 जुलाई 1947 में एडॉप्ट किया गया। आपको पता है 1973 से पहले हमारा राष्ट्रीय एनिमल कौन था, पता है, लायन था। लेकिन अब हमारा 1973 के बाद जो है 1973 में डिसाइड हुआ कि हमारा नेशनल एनिमल रॉयल बंगाल टाइगर होगा। रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, सुंदरवन के जंगलों में, वेस्ट बंगाल में सुंदरवन के जंगलों में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, याद रखना, ठीक है। टाइगर को कब एडॉप्ट किया गया था, 1973 में। अब हमारा नेशनल कैलेंडर कौन सा है, शक ईरा। कौन सा है, शक ईरा, शक ईरा बोलते हैं, ठीक है। अब शक ईरा को किसके द्वारा तो नेशनल कैलेंडर जो है हमारा इंडिया का नेशनल कैलेंडर कौन सा है, शक ईरा। शक ईरा को कनिष्क के द्वारा स्टार्ट किया गया था, कब, 78 AD में।
ठीक है। आपको पता है कनिष्क कौन था? कनिष्क एक कुषाण राजा था और कनिष्क की राजधानी क्या थी? मथुरा होती थी। कनिष्क एक कुषाण राजा है और इसकी कैपिटल मथुरा हुआ करती थी। ठीक है। ये एक फेमस, इसने ना हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया और इसने जो है हिंदुइज्म को एडॉप्ट भी किया है। और कनिष्क ही पहला राजा था जो जिसने सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है। अब शक ईरा को अगर आपने फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे? तो आपने क्या करना है, शक ईरा की स्टार्ट कब हुआ था? 78 एडी में। तो अब कौन सा ईयर चला हुआ? 2024। तो आपने 2024 में से 78 जो है वो माइनस कर देने, तो आया 1946। तो इसका मीन्स कि इस टाइम जो है शक ईरा 1946 है। ठीक है। अब 1946 का शक ईरा है। तो शक ईरा जो है इसको कब एडॉप्ट किया गया था? तो शक ईरा को कब अडॉप्ट किया गया था? 22 मार्च 1957। शक ईरा को कब अडॉप्ट किया गया था? 22 मार्च 1957। 22 मार्च को न्यू ईयर माना जाता है। आपको पता है कि शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? तो जो हमारा शक कैलेंडर होता है उसका पहला महीना जो है वो चैत्र होता है, दूसरा बैसाख, फिर आता है ज्येष्ठ, फिर आता है आषाढ़, फिर आता है श्रवण और बेटा लास्ट मंथ जो है फाल्गुन। तो ऐसे पूछते हैं, पहला चैत्र है और लास्ट फाल्गुन है। ओके। अब दूसरा पता है ना, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रवण। ठीक है। अब आगे विक्रम संवत। विक्रम संवत जो है इसकी स्टेप, ये कब स्टार्ट हुआ था? विक्रम संवत जो है ये 57 BC में स्टार्ट हुआ था। तो विक्रम संवत कैसे निकालते हैं? तो 2024 चला हुआ है तो उसमें 57 को जोड़ दो और ये 2081 आ गया। तो इसका मीन्स कि विक्रम संवत जो है 2081 का है। आपको पता है कि हिंदू त्योहार जो होते हैं ना वो विक्रम संवत के हिसाब से होते हैं, तभी तो चेंज देखने को मिलता है। जैसे दिवाली कभी अक्टूबर में आती है, कभी नवंबर में, तो विक्रम संवत के कारण। आपको पता है इंडिया में लूनार कैलेंडर चलता है, मून में जो है एक महीने में 27 से 28 दिन होते हैं। ठीक है। आपको पता है हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? पीकॉक। नेशनल रिवर कौन सी है? गंगा। गंगा एक हमारी लिविंग एंटाइटी की तरह है। ठीक है। और 2008 में गंगा को राष्ट्रीय रिवर घोषित किया गया था। हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल कौन है? गंगैटिक डॉल्फिन, जो कि बिहार के इलाके में मिलेगा आपको। फ्रूट हमारा मैंगो है। ठीक है। आपको पता है गंगैटिक डॉल्फिन पटना में, गंगैटिक डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? पटना में। ठीक है। फ्लावर हमारा नेशनल लोटस है। ट्री हमारा बेनियान, बरगद का पेड़ जो धार्मिक पेड़ है, पूजा पाठ के लिए है ना, यूज़ करते हैं। अब हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल एलिफेंट है। नेशनल फेस्टिवल, अब बेटा देखो हमारे राष्ट्रीय फेस्टिवल है 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती भी होती है। हमारी इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? तो जितने भी हमारे कामकाज होते हैं वो हिंदी और अंग्रेजी में होते हैं। और इंडिया आपको पता है एक सेकुलर कंट्री है। ठीक है। तो ये हमारी वीडियो यहीं पर मैं अपनी वीडियो को विराम लगाती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और आपके एग्ज़ाम से इस चैप्टर से आपका हर MCQ कवर्ड होगा। तो बेटा आप MCQ लगा के देखना, अगर इस चैप्टर से आपका किसी भी टाइप का ऑब्जेक्टिव जो है वो कवर्ड होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।